नौजवान के बारे में शद्रक, मेशक और अबेदनगो they were asked to bow before a idol. उन्हें कहा जा रहा है कि एक आइडल के सामने उनको अपना सर मस्तक को नीचे झुकाना है। They said, वो कह रहे हैं we will not. उस मूर्ति के सामने मैं अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। You do whatever you want. चाहे आप जो भी कर लो। The king called them, राजा उन्हें बुला रहा है। most powerful man. उस राज्य का सबसे सामर्थ्य व्यक्ति He called them. वो उनको बुलाता है। He said, I am hearing that you don't worship the idol which I have placed. उनसे पूछता है कि जिस विग्रह को जिस मूर्ति को मैंने बनाया है उसके सामने तुम सर नहीं झुका रहे? The three said, no. ये तीनों ने जवाब दिया, नहीं, हम नहीं करेंगे। How dare you do that? कैसे तुम ऐसे कर सकते हो? The three young boys said, ये तीन नौजवानों ने कहा, we don't care about what we should answer to you. हमें आपको क्या उत्तर देना है हम नहीं जानते। We only know one thing. हमको एक बात पता है। We know only one thing. हमें एक बात पता है। We have a commitment to our Father in heaven. हमारे परमेश्वर की ओर हमारी एक लगन है। We have a commitment to our God in heaven. हमारे स्वर्ग के परमेश्वर के साथ एक लगन है। So that commitment is वो काम ऐसा है that we will not worship anybody कि हम else. परमेश्वर के अलावा किसी और की आराधना नहीं। We worship only that living हम God. बस हमारे पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। We worship only that living हम बस God. वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। We just said, हम बस ये कहते हैं। no, we just said, all of us said together. कुछ क्षण पहले हम सब कह रहे थे The person inside us is stronger and greater than the one outside. जो मेरे भीतर है वो बाहर के व्यक्ति से बढ़कर है। This was demonstrated by Shadrach, Meshach, and Abednego. इसी बात को हम देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो पूरा करते For हैं। them there was no Jesus. Jesus had not born by that time. वो समय पर यीशु मसीह का जन्म अभी हुआ नहीं, But they knew of a God, the Father in heaven. मगर वो जानते थे स्वर्ग के एक परमेश्वर के बारे में। If those three young people could be strong in the Lord, अगर ये तीन विश्वासियां जो ये तीन नौजवान जो हैं परमेश्वर पे स्थिर खड़े रह सकते हैं, how much more we who have been bought by the precious blood of Jesus should stand strong for our Lord. तो फिर हम जो यीशु मसीह के रक्त के जरिए छुड़ाए गए हैं, उद्धार के अनुभव में आए हैं, हम और कितना स्थिर रहना चाहिए परमेश्वर के लिए। These words which we said together, जो बातें हम सब मिलकर कहा, that should always resonate through your life. ये हमारे जीवन से दिखना चाहिए। It should always resonate through your ये life. हमारे जीवन से दिखना चाहिए। You should always say, the one inside me is greater than one outside. हम हरदम कहना चाहिए कि जो मेरे अंदर मेरे भीतर रहता वो बाहर रहने वाले से बढ़कर है। So you should not succumb to any इसलिए pressure. आपके सामने आने वाले कोई भी स्थिति के लिए अपना सर नहीं झुकाना। You should never succumb to any कभी pressure. आपके सामने के स्थितियों के लिए हार नहीं मानना। If somebody says, if you don't do this, I will not allow you anything, you don't just succumb and say, okay, just for my living, I will just adjust now. No, don't do that. अगर आपके सामने कोई कहता है कि मैं जो कह रहा हूं तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये जो चीज है मैं नहीं करके दूंगा, मैं छीन लूंगा, इसलिए हाँ चलो मेरा जीवन मुझे चलाना है ना, चलो कैसे तो भी करके सर झुका के आगे चल जाएंगे, ऐसे अपने आप को छोड़कर मत देना। Don't be under the impression God knows everything, so in this situation God will forgive me. हमारा सोच विचार ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो प्रभु को तो सब कुछ मालूम है, परमेश्वर मुझे माफ कर देंगे, चलो मैं कर लेता हूँ। This is very difficult situation, so God will forgive me. मुश्किल की घड़ी है मेरे जीवन में, परमेश्वर मुझे माफ कर But देंगे। actually God is putting you into that difficult situation so that His glory can be manifested through your life. यो उस मुश्किल की घड़ी में परमेश्वर आपको इसलिए डाल रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा उस मुश्किल की घड़ी में भी आपके जीवन से प्रकाशित हो। So never look at difficulty in a negative manner. इसलिए आपके सामने आने वाले कठिनाई को आप नेगेटिव नकारात्मक रीति से मत देखें। You should look at it always as a positive manner. हर सकारात्मक दृष्टि से देखें। You should look up and say, God, this problem, through this you are going to make your name glorious. So I submit myself into your hand. सामने आने वाले समस्या को देख आपको कहना सर प्रभु कि आपने मुझे समस्या के बीच में जो ले चल रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आपकी महिमा भी प्रकट करेंगे। And God's glory will be demonstrated through that situation. तब उस संदर्भ के जरिए परमेश्वर की महिमा के प्रकट होगा।